हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो मुझे ज़रूर बताना। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके बताना। और आज मैं आपके साथ पूरा दिन का रूटीन आप शेयर करने वाली हूँ। तो क्या क्या होता है तो देख लीजिए आप भी। तो सबसे पहले तो 8:30 बजे हुए थे, तो मैंने पहले बच्चों को दूध दे दिया। उसके बाद उनको भूख लगी तो मैंने सोचा कि उनके लिए मैक्रोनी बना देती हूँ। वैसे तो वो लोग बहुत सिंपल मैक्रोनी खाते हैं, सिर्फ मुझे बच्चों के लिए ही बनानी थी। तो मैंने पानी गर्म करके उसमें मैक्रोनी को उबाल लिया और एकदम सिंपल तरीके से मैं बनाने वाली हूँ। और ये उनके लिए सरप्राइज़ था, क्योंकि मैंने उनको बताया नहीं कि मैं ये बनाने वाली हूँ, क्योंकि उनको ये सब बहुत पसंद है। और वो 2-3 दिन से बोल भी रहे थे कि खाना है खाना है। काव्या तो नहीं बोलेगी पर दादू बोलता है। तो मैंने सोचा कि आज बना ही देती हूँ, और ये बिल्कुल सरप्राइज़ था। तो जब खाने लगे ना, तब उनका चेहरा देखने लायक था। इतने खुश हो गए जब मैंने दिया उन लोग को। तो इसके बाद मैंने फली दाना, जीरा और हल्दी डाल दी, और उसके बाद फिर मैक्रोनी डाल के और इसे 2 से 3 मिनट पका लिया। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया नमक और हल्की सी रेड मिर्च। और इसके बाद सॉस ऐड कर दिया 4 चम्मच, जो टीस्पून होती है 4 टीस्पून। और सोया सॉस ऐड कर दिया था, शायद वो स्किप हो गया मुझसे। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी इसमें चिली सॉस लगभग आधा टीस्पून ऐड किया है, क्योंकि वो लोग ना तीखा नहीं खाते हैं और शिमला मिर्च नहीं खाएंगे, आलू नहीं खाएंगे, सब निकाल निकाल के फेंक देते हैं। इसलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, और सिर्फ उनके लिए ही बनाया है ना, इसीलिए ऐसा है। तो देखिए बिल्कुल बन के तैयार है। कितनी सुपर दिख रही है ना। तो देखिए कैसे खा रहे हैं। गले में नहीं खाती। अच्छा है। इसके बाद मैंने इनको नाश्ता करा दिया, हमने चाय पी ली। और फिर मैंने एक कढ़ाई में तेल डाल के, और मुझे भिंडी की सब्ज़ी बनानी है तो जीरा राई का तड़का दिया, और थोड़ी सी लहसुन डाली है और हरी मिर्ची डाली है 3-4 ठो। अब इसको फ्राई करने के बाद मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूँगी और रेड मिर्च पाउडर। ये जो रेड मिर्च है ना, तो ये जो कसूरी बोल रही हूँ, एवरेस्ट की वो जो लाल दिखने वाली मिर्ची होती है ना, वो है। तो आज मैं इसमें टमाटर ऐड नहीं कर रही हूँ, तो मैंने इसमें भिंडी ऐड कर दी और अभी नमक नहीं ऐड किया है। और एक नींबू ऐड करने के बाद, यानी नींबू का रस, तो इसे ऐड करने के बाद इसका पूरा जो लसलसापन होता है ना, वो पूरा ख़त्म हो जाता है नींबू ऐड करने से। मैंने सुना था, मैंने ट्राई आज तक नहीं किया, तो मैं आज पहली बार ही बना रही हूँ। तो ये ना बहुत अच्छी बनी थी। तो मैंने भिंडी को धो के ना रात में ही रख दिया था, और इसका पूरा पानी सूख गया। और फिर जब ये सब्ज़ी देखिए बन गई है, तो इसमें मैंने नमक और धनिया पाउडर ऐड कर दिया, और उसके बाद मिला के 2 मिनट पका लूँगी बस। और ये बहुत जल्दी बन गई थी। और इसमें मैंने थोड़े से आलू भी ऐड कर दिए हैं काव्या रानी के लिए, क्योंकि उसको आलू बहुत पसंद है। दादू को बिल्कुल पसंद नहीं है, पूरे निकाल के फेंक देता है। वो ना खाने में बहुत ही ज़्यादा नाटक करता है। तो इसके बाद मैंने धनिया ऐड कर दिया, और फिर ये सब्ज़ी हो गई डन डनाडन। और इसके बाद मैं रोटी बना लेती हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही पता चलता है कि रोटी बन रही है, तो हमारे यहाँ की एक महारानी, उसको कितना भी दे दो खाने उसको कम ही है। तो लगभग आधा घंटा हो गया था उनको खाए हुए, पास्ता मैक्रोनी जो भी है। तो फिर वो आ जाती है देखने, रोटी बन रही है, अब तो रोटी खाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है खाओ, पर मैं शक्कर के साथ नहीं दूँगी, आज सब्ज़ी के साथ दूँगी। तो उसने बोली कि ठीक है सब्ज़ी के साथ ही दे दो। तो अभी बना लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में दे दूँगी। पर ना वो जैसे कुछ बनता रहा तो बिल्कुल नहीं मानती है, उसको चाहिए यानी चाहिए ही चाहिए। तो फिर भी मैंने सोचा कि 2-4 बन जाए, तब तक ठंडी भी हो जाएगी, उसके बाद ही दूँगी। तो यहाँ मैं रोटी बना लेती हूँ। देखिए रोटी कितनी अच्छी बन रही है। जब भी मैं रोटी बनाती हूँ ना, तो आटा को आधा या 1 घंटा पहले लगा के रख देती हूँ, जिससे रोटी बहुत अच्छी मुलायम बनती है। और रोटी में थोड़ा सा नमक, यानी आटे में थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ बस। और फिर बाकी फिर आटा गूँथ लेती हूँ पानी से, और बहुत अच्छी रोटियाँ बन जाती हैं। और चावल और दाल मैंने बना लिए हैं। चावल और दाल का क्या है, कुकर में रख दो आराम से बन जाती है। बस थोड़ा टेंशन होता है सब्ज़ी और रोटी में ही। और एक तो इतनी गर्मी पड़ रही है अभी, बहुत ही ज़्यादा, एकदम उमस उमस सा हो जाता है। पसीना पसीना ना हो धो भी ना, तो लगता ही नहीं है कि नहा लिए हैं। नहाने के बाद रोटी बनाओ तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो वैसे भी 10-12 रोटी तो बनाना ही पड़ता है, पर 10-12 रोटी में भी। और हमारा किचन इतना छोटा है कि हम यहाँ पे पंखा भी नहीं लगा सकते हैं, तो क्या करें।
थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। और एडजस्ट है ना, वो इतना ज़्यादा आवाज़ करता है कि मुझे उसकी आवाज़ ही बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ मैं रोटी में घी लगा देती हूँ। और हमारे यहाँ रोटी में घी सिर्फ बच्चों की रोटियों में लगता है बस। तो घी वाली रोटी मुझे भी पसंद नहीं है और इनके पापा को भी पसंद नहीं है। पहले हम लोग लगाते थे, अभी अभी बंद कर दिए हैं, 1-2 साल हो गया है। तो यहाँ पे मैं काव्या और दादू दोनों को दे देती हूँ सब्जी रोटी। तो वो लोग खा लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग खा लेंगे। हम लोग सुबह के टाइम नाश्ता बहुत कम करते हैं, जो भी है खाना ही खा लेंगे सीधे 11, साढ़े 11 या 12 बजे तक। तो जब भी काम हो जाता है उसके बाद खा लेते हैं, चाहे 11 बजे, 12 बजे या साढ़े 12 बजे। उसके बाद जैसे ही खाना हुआ तो उसके बाद तो मैं आराम कर लेती हूँ। तो देखिए मेरी थाली लग गई है, इसके पापा को भी दे दिया है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं सो गई थी और सो के उठी तो मक्के पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो मक्के का जो सफल होता है वही बना लेती हूँ। और इसके बाद फिर हमने मक्के निकाले और मक्के को छील लिया। और जब भी मक्के को छील के अगर दाने निकालना है ना, तो इस तरह से तोड़ लो बीच में से और फिर उसकी 1-2 लाइन निकालो और फिर वो इजीली निकलने लगता है बहुत अच्छे से। पर ना मक्के निकालते निकालते मेरी तो उंगलियां दर्द होने लगती हैं। तो इसी तरह से, और जब भी हम सफल बनाएंगे मटर का तो एकदम टाइट टाइप के लें, एकदम मुलायम, जो हम लोग खाने के लिए लाते हैं ना नरम नरम से, वैसे ना लें, थोड़े टाइट टाइप के लेंगे। वैसे तो मैं पहली बार ही बना रही हूँ, मटर का बनाती हूँ पर मैं मक्के का अभी तक नहीं बनाई हूँ, पहली बार ही बना रही हूँ। मक्के के भुट्टे भी, मक्के के जो पकौड़े होते हैं ना, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अगली बार मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो जब बच्चों को दिख गया ये तो आ गए, बोले मम्मी क्या बना रही हो। तो मैंने उनको बताया, तो बोले मम्मी हम खाएंगे ऐसे ही भूंजा हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इतने का नहीं बनाती हूँ, आधे का ही रख देती हूँ, फिर कभी और बना लूँगी। तो आधे का बच्चों के लिए कुछ बना दूँगी और आधे का सफल बना के रख दूँगी। और इसको ऐसा छील लेने के बाद हम पन्नी में पैक करके रख देंगे। तो जब मैंने छील लिया इसको, उसके बाद जब पन्नी निकालने की सोची ना, वो जो ज़िप वाली पन्नी होती है, जो सोने चांदी का वो आता है ना पन्नी पैकेट, तो उस टाइप की हम लोग लाए थे जब मटर रखे थे तब। पर ये बच्चे लोग ने पता नहीं खेल के उनको कहाँ फेंक दिए। तो मुझे एक ही मिला बस। तो मैंने एक नमक का पैकेट फाड़ लिया और फिर उसमें रखा है। तो देखिए तैयार है ये। और ये देखिए नमक का पैकेट, और ये देखिए इस टाइप की पन्नी में बहुत अच्छे रहते हैं। तो थी नहीं तो मैंने नमक की पन्नी में ही भर दिया। कोई भी पन्नी में भर सकते हैं, थोड़ी टाइट रहना चाहिए पन्नी बस। और अच्छे से पैक करके और स्टेपलर लगा देंगे तो ये बहुत अच्छे से रह जाते हैं। और इन्हें मैंने उबाला भी नहीं है, मैं ऐसे ही रख रही हूँ इनको, बिना उबाले भी अच्छे से रहते हैं, मैंने सुना है बस। तो देखिए बिल्कुल तैयार है। और आधा भरा है मैंने बस, एकदम फुल नहीं भरा है, क्योंकि फिर इसको फोल्ड करते नहीं बनेगा ना, इसीलिए स्टेपलर करते नहीं बनेगा। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है पैकेट। और इसको फिर ऐसे 2-3 फोल्ड करके मैं स्टेपलर लगा दूँगी। और इसके बाद आज मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे, तो कपड़े भी निकाल के लाई हूँ, तो उनको भी फिर तह करके रखना है। और बच्चों के लिए फिर ये जो मक्के के और भी दाने मुझे छीलना है और उनका फिर कुछ बनाना है। तो देखिए तैयार है, इन्हें मैं फ्रिज में रख दूँगी अब। तो ये साल भर आराम से रह जाएंगे। तो देखिए फ्रिज में मैं रख दूँगी, कहीं भी रख देंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं एक पर्टिकुलर जगह चाहिए। फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं, नीचे जो फ्रिज होता है उसमें नहीं रखेंगे, फ्रीज़र में। तो देखिए मैंने यहाँ पे सफल भी काफ़ी सारा रखा है, 5 या 7 किलो का मैंने सफल बनाया था। तो देखिए कितना प्यारा है। और पता है पिछले साल जो बनाए थे तो उसका 1 साल पूरा चल गया था हम लोग को। तो इस साल बच्चे बड़े हो गए हैं तो ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो फ्रेंड्स सफल बन गया है। इसके बाद मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूं कि अब मैं मक्के के, अब इतनी हालत नहीं है कि मक्के का पकौड़ा बना सकूं। तो उनके लिए मैं उबाल के ही उसमें थोड़ा सा उसको फ्राई कर दूंगी। तो यहाँ मैंने पानी रख दिया और पानी में फिर अच्छे से उबाल लूँगी, हल्का सा हल्दी नमक डाल के। हल्दी और नमक डाल दो ना पानी में तो बहुत, जो अंदर तक के ना मक्के में नमक भी चले जाता है और हल्दी भी, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। नहीं तो अगर हम नमक और हल्दी नहीं डालेंगे तो जब हम फ्राई करते हैं ना तो ऊपर ऊपर नमक लगता है, अंदर नहीं लगता बिल्कुल भी। तो देखिए 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छे से पक जाते हैं मीडियम फ्लेम पे। और फिर
हम इसे अच्छे से फ्राई कर देंगे। तो देखिए आधे पके हुए हैं और ना ये बहुत अच्छे लगते हैं। और जब मैंने बच्चों को सुबह मैक्रोनी दी थी ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, और अभी ये सब देख के तो और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो उन लोग को ना अच्छा अच्छा चीज़ चाहिए एकदम खाने के लिए। तो देखिए फिर इसका पानी मैं अच्छे से निथार लूँगी और हल्का सा ठंडा करने के बाद इनको जीरा डाल के फ्राई कर देंगे। तो थोड़ा सा सरसों का तेल ले लिया, थोड़ा सा हल्का सा हींग, और थोड़ा सा इसमें मैं जीरा ले लूँगी बस। और फली दाना, फली दाना ना मुझे बहुत पसंद है। हर किसी चीज़ में मेरा मेरा मन हो तो मैं सब्ज़ी में भी डाल दूँ फली दाना। तो इस देखिए कितना प्यारा कलर आया है ना ये मक्के का, और इतना टेस्टी लगता है ना, हद से ज़्यादा बहुत ही टेस्टी लगता है एकदम, भूंजे वाले से भी। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक, नमक मैंने पहले भी ऐड किया है इसलिए थोड़ा हिसाब से। और इसमें मैं ऐड करूँगी हल्का सा चाट मसाला, आधा चम्मच। और मैंने एक साइड चाय भी रख दी है, और चाय और ये जो मक्के फ्राई है वो हमारा नाश्ता इवनिंग इवनिंग का तो बिल्कुल तैयार है। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ। और ब्लैक टी मेरे हस्बैंड की, और जो दूध वाली चाय है वो मेरी। तो चलिए पी लीजिए आप भी। तो देखिए बच्चे भी खा रहे हैं, और कप में काव्या ने पानी ली है। तो इसके बाद मैं जब नाश्ता कर लेती हूँ ना तो फिर कपड़े फ़ोल्ड करने लग जाती हूँ। तो देखिए कपड़े किस तरह से पड़े हैं। तो सारे के सारे कपड़े मैं इस तरफ फोल्ड कर दूँगी, और सबके कपड़े अलग अलग, चारों के कपड़े, क्योंकि जब हम चारों के कपड़े अलग अलग रहते हैं ना तो निकालने में भी आसानी होती है। ऐसा नहीं कि एक ढूंढ रहे हैं तो 10 निकाल रहे हैं ऐसा। तो इस तरह से रख दो ना तो ठीक रहता है। और ये सब काम हो जाएगा उसके बाद फिर मैं रात का खाना बनाऊँगी, क्योंकि सब्जी रोटी ही बनाना है, चावल रखा है, दाल भी रखी है, चावल फ्राई कर दूँगी बस। और फिर अब दादू को थोड़ी देर पढ़ाना है, तो यहीं फिर ये काम हो जाता है। इसके बाद मैं इन्हें पढ़ाने बैठ जाती हूँ। तो ये लोग बुक निकाल के बैठ गए थे। और ना दादू का होमवर्क मैं डेली आजकल नहीं करा रही हूँ, क्योंकि उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती है ना, तो थोड़ा बहुत आता है तो डेली डेली नहीं करा पाती हूँ मैं उन लोग को, क्योंकि फिर इतना सा होमवर्क रहता है ना तो मुझे भी आलस आता है, और उसका भी इतने जल्दी हो जाता है कि वो फिर बोलने लगता है कि मम्मी खेल लूँ। तो मैं बोलती हूँ खेल ही लो, इकट्ठा 2-3 दिन में करा लो तो ठीक रहता है। तो ये बुक थी पहले की, तो मम्मी ने दी थी इन लोग को। ये बुक फर्स्ट की है, वैसे तो दादू अभी LKG में है, और फर्स्ट में ABCD और वही दिया रहता है ना सरकारी स्कूल में, तो वही बुक है। और यहाँ पे काव्या की पेंसिल टूट गई भैया, तो उसको पेंसिल छील के देना है। तो उसका दिमाग देखो, उसका मुंह देखो कैसा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल है। और दादू तो मेरा बेचारा बहुत ही प्यारा बेटा है। तो जब भी पढ़ने बैठेगा ना तो वो भी अपना निकाल के बैठ जाएगी, या फिर पेंटिंग करेगा तो वो भी पेंटिंग करेगी ना, जैसा वो करेगा वैसा ही करेगी। तो फ्रेंड्स आज का ये सफ़र हमारा यहीं तक रहेगा, और आपको कैसा लगा ब्लॉग आप ज़रूर बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
मैं सोचती हूँ ना कि कब बच्चे मेरे बड़े हो जाएं और काम करने में मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करें, क्योंकि अगर इंसान को थोड़ा भी हेल्प हो जाता है ना काम में तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। तो क्योंकि अभी बच्चे बहुत छोटे हैं ना तो काम भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि उनकी दिन भर एक दो ड्रेस तो निकल ही जाती है, और जब बड़े हो जाएंगे तो अपना खुद कर लेंगे, अपना कपड़ा फोल्ड करना, अपना खाना निकाल के खाना, बाकी जो भी है। तभी तो खाना खाना है, पानी पीना है, दूध पीना है, तो सारा का सारा मम्मा मम्मी मम्मा मम्मी, दिन भर मैं तो ना सुन सुन के एकदम पक जाती हूँ। तो यहाँ दोनों बच्चे ने अपने अपने बुक निकाल लिए थे, और ये बुक है ना तो दादू की मेरी मम्मी ने दी है, मेरी मम्मी टीचर हैं, तो उनकी स्कूल में आती है ना हिंदी मीडियम की, तो वो दी है, इंग्लिश की बुक है ये। तो फर्स्ट क्लास की है, तो वही ABCD, ए की स्पेलिंग, बी की स्पेलिंग, और जो अक्षर मिलाने वाला होता है वही दिया है, तो वही दादू मिलाता है, तो बहुत अच्छा मिलाता है। तो जब भी ये लोग बैठेंगे पढ़ने तो फिर काव्या भी आ जाती है और उसको पेंसिल भी चाहिए, तो उसने फिर एक पेंसिल मांग ली, और वो तो गुदागादी करती है बस। और फिर बनाएगी क्या, बोलेगी मम्मा ए बनाई हूँ देखो, और फिर यहाँ उसकी पेंसिल टूट गई, तो फिर मैंने उसको छील दिया, और देखो उसका दिमाग कितना ख़राब हो रहा है उसको छोटी नहीं बड़ी पेंसिल चाहिए, पर जब छील जाती है ना तो कितनी खुश हो जाती है। जब बच्चे खुश हो जाते हैं तो हम भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन फ्रेंड्स, आप लोग को कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और आज का मेरा दादू बच्चे लोग को मैक्रोनी सरप्राइज़ कैसा लगा वो भी बताना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।